फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क से जब कर्ड बन जाती है तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो क्या होती है, विटामिन B12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, दो kept overnight in warm weather becomes soft and spongy because of। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन के कारण क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी वो हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। यानी कि जब ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पोरस यानी छिद्र हो जाते हैं जो कि CO2 रिलीज होने के कारण होता है। तो CO2 किसके कारण रिलीज होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिए उसके कारण क्या होता है, यहाँ फर्मेंटेशन होता है जिसके कारण CO2 रिलीज होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन चीज मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ द श्योरिंग एंड द राइपनिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से यहाँ पर मैच करना है। तो ए यहाँ पर गिवन है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम। जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम से उससे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, ब्यूटेरिक एसिड का। तो ये मैच हो गया यहाँ से सेकंड वाले से। बी यहाँ पर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम मैच हो गया यहाँ से फर्स्ट वाले से साइक्लोस्पोरीन ए। सी यहाँ पर है मोनास्कर परप्यूरस, ये मैच हो गया यहाँ से फोर्थ वाले से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और यहाँ पर एस्परजिलस नाइगर, ये मैच हो गया यहाँ से थर्ड वाले से। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस प्रकार से गिवन है, यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। ए वाला जो मैच था वो सेकंड से था, और बी वाला फर्स्ट से, सी वाला फोर्थ से, और डी वाला किससे था, थर्ड से था। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, स्टेनिन जो होता है वो क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये किससे प्रोड्यूस होता है, मोनास्कस परफ्यूरस जो ईस्ट जो होता है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है स्टेनिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पर है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर किससे मैच होगा, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर मैच होगा कर्ड से। किससे, कर्ड से। जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए वाला किससे मैच होगा, सेकंड वाले से। बी यहाँ पर है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यहाँ पर किससे मैच होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यहाँ पर मैच होगा फोर्थ वाले से। किससे मैच होगा, फोर्थ वाले से। सी यहाँ पर है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से कौन सा जो एसिड प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड। तो ये किससे मैच होगा, थर्ड वाले से यहाँ पर मैच होगा। और डी यहाँ पर है एसिटोबैक्टर एसिटी, ये वाला मैच होगा यहाँ से फोर्थ वाले से। किससे मैच होगा, फोर्थ वाले से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। पहला वाला है वो सेकंड से मैच है, और यहाँ पर सेकंड है वो किससे मैच है, फोर्थ वाले से। और सी यहाँ पर मैच जो है थर्ड से ही है, और डी वाला मैच है यहाँ पर फिफ्थ से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट मैच है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इससे किसका निर्माण होता है, एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो कि ईस्ट है, तो इससे एथेनॉल प्लस CO2 निकलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है, यहाँ पर मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोबैक्टीरियम से यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं निकलेगा। मैथेनोबैक्टीरियम जो होता है उससे क्या है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। भी यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे क्या होता है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ये तीनों रॉन्ग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ए यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो कि मैच होगा यहाँ से थर्ड वाले से एस्परजिलस। बी यहाँ पर साइक्लोस्पोरीन है, साइक्लोस्पोरीन जो है ये मैच हो गया यहाँ से फर्स्ट वाले से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसका नाम होता है, जिससे साइक्लोस्पोरीन जो कि क्या होता है, एक इम्यून सप्रेसिंग एजेंट होता है। तो ये मैच किससे होगा,
फर्स्ट वाले से। सी यहाँ पर है स्टेटिन्स, तो ये वाला जो मैच होगा यहाँ से मोनास्कस परप्यूरस से इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और डी यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड, ये मैच होगा यहाँ से सेकंड वाले से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच द इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है हमें वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर रॉन्ग मैच है। यहाँ पर क्या दिया है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और इससे जो प्रोडक्ट दिया है वो क्या दिया है, लाइपेज। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इस बैक्टीरिया से जिसका प्रोडक्शन होता है वो होता है ब्यूटारिक एसिड, क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर लाइपेज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज दी करेक्ट आंसर, दिस इज ए रॉन्ग मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कॉलम फर्स्ट को हमें फिर से कॉलम सेकंड से यहाँ पर मैच करना है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर दिया है सैक्रोमाइसेसी सिरवेशी, क्या दिया है, सैक्रोमाइसेसी सिरवेशी यहाँ पर दिया है। तो सैक्रोमाइसेसी सिरवेशी जो यहाँ से पर मैच होगा वो होगा थर्ड से, किससे, थर्ड से, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, क्या होगा, थर्ड से ये मैच होगा। बी यहाँ पर मोनास्कस परप्यूरिस, जो मोनास्कस परप्यूरिस है ये किससे मैच होगा, यहाँ पर फोर्थ वाले से, किससे, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो कि स्टेटिन्स जो होता है वो क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, जिसका प्रोडक्शन किससे होता है, मोनास्कस परप्यूरिस से। सी यहाँ पर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, तो ये मैच होगा यहाँ से फर्स्ट वाले से, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और डी यहाँ पर है प्रोपोनियोबैक्टम सर्मनाई, ये मैच होगा यहाँ से सेकंड वाले से, राइपिंग ऑफ स्यूज चीज। तो यहाँ पर देखिए ए वाला मैच है यहाँ से थर्ड से। तो इसके ऑप्शन देखिए किस प्रकार से गिवन है, यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर, जो कि इसमें करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर कौन सा है। तो सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस, क्या होगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 13, मोनास्कस परप्यूरस इज ए ईस्ट यूज कमर्शियली इन दी प्रोडक्शन ऑफ, ये किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इससे जिसका प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, स्टेटिन्स। तो स्टेटिन्स जो होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग क्या होता है, एजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स। तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए पेशेंट ब्राउट ए हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, यानी कि जो मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन जो हुआ है उसको नॉर्मली क्या देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, जो टिश्यू प्लाज्मिजन जो होता है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिजन एक्टिवेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, ऐसे लेकर डी तक हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला, क्लोस्ट्रिडियम इज ए रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी यहाँ पर चिकनगुनिया इज ए कैच बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये चिकनगुनिया जो होता है वायरस से होता है। सी यहाँ पर गिवन है टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है। डी यहाँ पर बियर इज अ मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस, तो यहाँ पर ये भी क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर ग्रेप जूस के स्थान पर होना चाहिए था बार्ले, क्या होना चाहिए था, बार्ले जूस। तो यहाँ पर ये ए भी यहाँ पर रॉन्ग है, बी भी यहाँ पर रॉन्ग है और डी वाला भी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट है जो कि यूज़ किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलेसेस, क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 17, एथेनॉल इज ए कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ। तो एथेनॉल किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सैक्रोमाइसेसी, जो सिरवेशी जो ईस्ट जो होता है उसके द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा एथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है, इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर्स इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, सी, प्यूरिफाई एंजाइम्स। किसके कारण होता है, प्यूरिफाई एंजाइम के कारण। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स
ए एंड बी, यहाँ पर दो बिलोंग्स हमारे पास इस स्टेटमेंट में और हमको ए और बी को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर दिया है ए ड्रग यूज फॉर, यहाँ पर ब्लैंक है, पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और बी यहाँ पर फिर से क्या है, ब्लैंक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एक इस तरह पर क्या आएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और किस ऑर्गेनिज्म पे प्रोड्यूस किया जाता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है उससे क्या है, साइक्लोस्पोरीन क्या है, ए का प्रोडक्शन होता है, उससे क्या है, जो कि क्या है, इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ ए माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। यहाँ पर जो रॉन्ग है हमें वो बताना है, बाकी 3 जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो गलत है वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पर नाइट्रोजिनस, यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि रॉन्ग मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रोबायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइव माइक्रोबायो फूड सप्लीमेंट। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। तो किसका यूज किया जाता है, स्टार्च से एथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो ईस्ट जो होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ईस्ट, जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, किसके, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस ईस्ट को किसके प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। तो सिट्रिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एस्परजिलस नाइगर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के संदर्भ में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स आर केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज। जो एंटीबायोटिक जो होती है वो सभी डिजीज के लिए क्या होती है, क्योरेबल होती है, यानी सभी डिजीज का इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सभी एंटीबॉडी प्रत्येक डिजीज का इलाज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट एंटीबायोटिक्स के संदर्भ में वो है बी। बाकी सम पर्सन हैव एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्तियों में क्या है, एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या एलर्जी हो सकती है, तो ए वाला यहाँ पर सही है। सी यहाँ पर दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन। याद रखना, एंटीबायोटिक्स जो टर्म दी थी किसने दी थी, वॉक्समैन ने। कब दी थी, 1942 में। ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। जो एंटीबायोटिक्स है वो सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ए, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट में, बी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर द सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस नाइगर। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28, द ऑर्गेनिज्म यूज फॉर एल्कोहल फर्मेंटेशन। तो एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट को यूज किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 29, द मेन रीजन व्हाई एंटीबॉडीज कुड नॉट सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज। तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनाएरोबिक सेल्स डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर होगा वो होता क्या होता है, एक्टिवेटेड सेल्स को हम डालते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट में वो कौन सा है जिसमें हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक सेल्स डाइजेस्टर। यानी कि एनएरोबिक डाइजेस्टर जो डाइजेस्टर जो होता है उसमें कौन कौन सी गैसों का प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। क्या होगा, बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है दी डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनएरोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए, जो क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होगी? मार्स गैस यानी कि मैथेन। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो प्रोसेस। तो उसमें कहाँ पर क्या होंगे? मैथेनोजस। क्या होंगे? मैथेनोबैक्टीरिया, जो कि क्या है? मैथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इज डेट। तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मैथेन यानी CH4। तो मैथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैथेनोजेंस आर मोस्ट अबेंडेंट इन, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म को मैथेनोजेंस बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल यार्ड। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवेटेड सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन ए रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। जो गलत है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलीफॉर्म, जिसके लिए दिया है यहाँ पर विनेगर। बाकी 3 जो है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर क्या है? सी जो है यहाँ पर रॉन्ग मैच है। जो कॉलीफॉर्म जो होता है वो उसको जो कॉमनली यूज किया जाता है बैक्टीरियल इंडिकेटर ऑफ सैनिटरी क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग मैच है। सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज। तो क्या होता है? मैथेन। मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मैथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट का एनारोबिक डाइजेशन के दौरान सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, यानी कि बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अनडिग्रेडेड होगा? लिपिड होगा, लिग्निन होगा, हेमीसेलुलोज या सेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन जो होगा वो होगा अनडिग्रेडेड, यानी इसका क्या है? डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो बी जो होता है लिग्निन क्या होता है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है फिनाइल प्रोपेन का, जिसमें जो कि आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? ये अनडिग्रेडेड रह जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर गोबर गैस कंटेंट्स ओनली। गोबर गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 एंड CO2। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायोकंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो यहाँ पर जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में किसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोडर्मा। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट, यानी कि उस ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडर्मा, बेकुलोवायरस, बेसिलस थ्रंजेसिस। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए बायोकंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि IPM शुड बी, यानी कि जो बायोकंट्रोल एजेंट जो होता है वो IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। डी इज दी राइट आंसर। सीधा NCERT ही का लाइन है, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर माइक्रोब्स यूज फॉर बायोकंट्रोल फॉर पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थ्रंजेसिस। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर।
यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो या आपको पता चल रहा हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज, यानी कि जो कौन सा कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट है जो कोई प्लांट डिजीज में यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के रूप में किसको हम यूज नहीं कर सकते। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्राइकोडर्मा हेजरिनम हैज प्रूव ए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर ऑफ निमोटोडा डिजीज इन प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, पैचिलोमाइसिस लीलासिनस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज ए स्पीसीज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास। याद रखना क्या है, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट इज सेंट्रल टू एडवांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरोमोन्स। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, फेरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 56, कोचिनियल इंसेक्ट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कैक्टस प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हेन ए नेचुरल प्रेडेटर यानी कि लिविंग बीइंग इज ए अप्लाइड ऑन ए अदर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 58, दी रोटिनोन इज। तो ये इस रोटिनोन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन है यहाँ पर, वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज डेट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। दी प्रेडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव। जो प्रेडेटर जो होते हैं वो ऑलवेज सर्वाइव नहीं करते व्हेन ट्रांसफर टू ए न्यू इन्वायरमेंट, यानी कि जिस प्रेडेटर को हम किसी नए इन्वायरमेंट में ले जाते हैं तो वो ये नहीं कि वो ऑलवेज सर्वाइव करेगा, ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पर सर्वाइव ही ना करे। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ परपेटुएटिंग। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सेलेक्ट द मिसमैच। तो यहाँ पर जो मिसमैच है हमें वो सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोडोस्पाइरम, जिसके लिए दिया है यहाँ पर माइकोराइजा। जो माइकोराइजा यहाँ पर ये रॉन्ग मैच है। रोडोस्पाइरम क्या होता है, ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, नहीं कि ये माइकोराइजा बनाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन यहाँ पर, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन द राइस फील्ड इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना। क्या है, एनाबीना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोमस। क्या होगा, ग्लोमस इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो यहाँ पर ए एजेटोबैक्टर, बी एस्परजिलस एंड डी यहाँ पर ट्राइकोडर्मा, ये क्या है कि तीनों को तीनों क्या है कि फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं। ये यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्लोमस जो है ये क्या बनाता है, एंडो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है, तो जो कि एक फंजाई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है,
ए प्रिकोरेटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। साइकस जो होता है ये क्या है? एक फैकल्टेटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। किसके साथ बनाता है? साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं। किसके साथ बनाता है? साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोमस। ग्लोमस क्या होता है? माइक्रोआइजा का एसोसिएशन होता है ग्लोमस और इस प्लांट्स के बीच। तो इसलिए क्या है ये हेल्प करता है इस प्लांट्स के लिए फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सॉइल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। कौन सा यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम। इट इज ए नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर राइजिंग सोयाबीन क्रॉप इज। तो कौन सा बायो फर्टिलाइजर जिसको हम सोयाबीन क्रॉप में यूज करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे डी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में यहाँ पर हमारे पास दिया है। और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सही नहीं है। बी यहाँ पर है यूजेस ओनली नेचुरल प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट। ये बिल्कुल सही है, नेचुरली यूज़ करते हैं जो भी कंपोस्ट जो होता है खाद वगैरह। सी यहाँ पर डज नॉट यूज़ पेस्टिसाइड एंड यूरिया। बिल्कुल सही है, इसमें पेस्टिसाइड और यूरिया का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बी और सी वाला यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज। पैडी फील्ड्स में जो कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर जो होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजोस्पाइरिन। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। निम्नलिखित में से किसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्नेल। इट इज डज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइक्रोराइजाइज। एंडोमाइक्रोराइजा का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ग्लोमस जो होता है वो एंडोमाइक्रोराइजा का एसोसिएशन बनाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्राउट अबाउट बाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंकिया और राइजोबियम जो होता है ये आपस में क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं रूट नोड्यूल्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली। जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरेटिया जो होता है ये ड्रग एडिक्शन में यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिस इज ए रॉन्ग मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 74, ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन एजोला इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एनाबीना। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप प्लांट्स एंड इन सैंडी सॉइल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्रेटोलेरिया जुनिसा एंड एलिहगी कोमेलोरम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एजोला एंड बीजे यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें जो दिए हुए क्या है? बायो फर्टिलाइजर। इज द करेक्ट आंसर। विच एक्वाटिक फन इज यूज इन इंक्रीज द यील्ड इन पैडी क्रॉप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एजोला। क्या होगा? एजोला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। तो कौन सा फन है? एजोला। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है यहाँ पर डू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इन इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, ये सिम्बायोटिक नहीं बनाता, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एजेटोबैक्टर। यहाँ पर BAM दिया है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोराइजा। क्या होती है? वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोराइजा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड्स ऑफ राइस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इस प्रकार से इसके ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एजोला पिनेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है दी बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनाबिना एंड एजोला, इट इज ए बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज है जो कि ये एबिलिटी नहीं होती कि वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइरोगायरा में ये एबिलिटी नहीं होती है जो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू दी स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया डेट लिव इन देयर रूट्स। तो ए इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। तो ये थे 84 क्वेश्चंस जो कि माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस है किस प्रकार से इसका पैटर्न रहा है, किस प्रकार से NCERT बेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं, आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।